Hello children, this is Resma Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. Today we are going to start a new subtopic, that is the similarities and dissimilarities between the plant and the animal cell. It is taken from the Innovative Biology book of class 6 and it comes under the topic or the chapter is Cell, the basic unit of life. So let's we start this topic. तो आज हम लोग समानताएं और असमानताएं, है ना, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. Some cell organelles that are common in plant and animal cells. मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कॉमनली पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं. तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे. लेफ्ट साइड में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में उसका नाम दिया गया है और राइट साइड में उनके फंक्शंस, उनके कार्य दिए गए हैं. सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. दीज आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. लेट्स वी डिस्कस देयर फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है. और इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउज सेलेक्टिव सब्सटेंसेस पास थ्रू इट. दैट मीन्स ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस, जरूरी चीज़ें जैसे न्यूट्रिशन हुआ, जैसे ऑक्सीजन हुआ, इन सब चीज़ों को सेल के भीतर पास होने देता है. ठीक है. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. It is the liquid material in which cell organelles float. It helps in exchange of materials between the cell organelles. तो साइटोप्लाज्म, एक सेल के भीतर जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. और इसी साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं. तो सेल ऑर्गेनेल का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होता है इनके एक्सचेंज में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू द सेल एंड ऑल्सो फॉर्म पाथवे और रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सेल को एक संरचना प्रदान करता है. ये एक फ्रेमवर्क, एक स्केलेटन की तरह काम करता है. ये सेल की रूपरेखा बनाता है. और इसके साथ ही साथ ये जो भी सेल के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये एक पाथवे, एक रास्ता बनाता है. ठीक है. अगला है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द सेल. ये सेल के लिए एनर्जी का उत्पादन करता है, ये एनर्जी का निर्माण करता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. जो अगला सेल ऑर्गेनेल्स है दैट इज द राइबोसोम. इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस. द राइबोसोम दिस हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ओके. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. जैसे हमारे शरीर को हमारा ब्रेन पूरी तरह से कंट्रोल करता है, सारे फंक्शंस को प्रॉपरली चलाता है, उसी तरह एक सेल में न्यूक्लियस होता है जो सेल के सारे फंक्शंस को अच्छी तरह चलाता है, उसके सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. सो न्यूक्लियस इज द मेन और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल ऑफ द cell. Okay. Next is the Golgi body. It help in the synthesis of cell membrane. यह सेल में सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है उसका सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है लाइसोसोम.
It protects the cell from harmful foreign bodies like the bacteria. ये लाइसोसोम होता है, ये सेल को हार्मफुल फॉरेन बॉडीज जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखता है, इन सब से बचाता है. ठीक है, ये तो थी सिमिलरिटी, समानताएं. अब हम लोग डिससिमिलरिटीज के बारे में जानेंगे. ओके, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. द फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. जो भी डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, इनका बेसिस ऑफ कंपैरिजन ये है. ठीक है, द फर्स्ट इज द शेप, है ना. इन द प्लांट सेल, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल? दे हैव ए फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, जनरली रेक्टेंगुलर और द क्यूबॉइडल. एंड इन द एनिमल सेल दे हैव राउंड एंड इरेगुलर शेप. एक प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वो हमेशा चेंज नहीं होता है. ये जनरली रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबॉइडल शेप का ही होता है. लेकिन एक एनिमल सेल ये ज़्यादातर राउंड शेप का होता है और कभी कभी ये चेंज भी होता है. ठीक है, जैसे हम लोग WBC में देखते हैं, वो चेंज होके माइक्रोफेजेस बन जाता है. तो यहाँ ये चेंज हो सकता है. Size generally larger about 10 to 100 micrometer, and in animal cell it is small in size and about 10 to 30 micrometer. जो प्लांट सेल का साइज होता है वो जनरली लार्जर होता है, एनिमल सेल से बड़ा होता है, और इसका साइज 10 से 100 म्यूएम या फिर माइक्रोमीटर होता है. जबकि एनिमल सेल ये स्मॉल होता है साइज में और इसका साइज होता है 10 से 30 म्यूएम और माइक्रोमीटर. नेक्स्ट इज द सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. ठीक है, सराउंडेड बाय. जो प्लांट सेल होता है वो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, दोनों में प्रेजेंट होता है. लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में एक और लेयर होता है, एक और कवरिंग होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है. और एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और थिन होता है. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स ये भी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है. लाइक दैट द क्लोरोप्लास्ट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. ये क्लोरोप्लास्ट, ये तुम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है, जिसके द्वारा पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, अपना खाना बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बट इट इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द सेल. प्लांट सेल में ये क्या होता है, ये एक कॉर्नर पे या एक साइड पे, वन साइड में पाया जाता है. लेकिन इन द एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट ऑन द मिडिल ऑफ द सेल. ये सेल के मिडिल में या सेंटर में पाया जाता है. नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल. इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओके, एंड इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. एंड द सेंट्रियोल helps in the at the time of the cell division. okay, जो अगला है माइटोकॉन्ड्रिया. ये भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर. ये स्मॉल नंबर में होते हैं, बट इन द एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर. दिस इज द डिफरेंस. द नेक्स्ट इज द वैक्यूल्स. इन द प्लांट सेल ओनली वन ह्यूज वैक्यूल इज प्रेजेंट. एक बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल एंड मेनी वैक्यूल्स प्रेजेंट. छोटे छोटे ढेर सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड द रिजर्व फूड
इन द प्लांट सेल द रिजर्व फूड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, ये स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है। लेकिन एनिमल सेल में ये जो रिजर्व फूड है ये कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके, इज इट क्लियर? तो आइए हम सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, राउंड है, और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल के साथ साथ ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। जैसे ये गोल्जी एपरेटस हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, माइटो हुआ, ये माइटो है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। अब हम लोग डिससिमिलरिटीज़ के बारे में देखते हैं। फर्स्ट तो ये हुआ कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेल का शेप अलग अलग है। एनिमल सेल का शेप राउंड है और प्लांट सेल का शेप रेक्टेंगुलर शेप का है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो मिडिल में है, सेंटर ऑफ द सेल है, लेकिन प्लांट सेल में ये एक कॉर्नर में है, एक साइड में है, ठीक है। और यहाँ पे ये वैक्यूल्स है, ये मैनी है, अधिक संख्या में है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में ये मिडिल में और एक ही है बड़ा सा वैक्यूल, ठीक है। इसके साथ ही जो माइटो है ये एनिमल सेल में मोर नंबर में है, अधिक संख्या में है, और प्लांट सेल में ये कम संख्या में है, लेस नंबर में है। नेक्स्ट डिससिमिलरिटीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट सेल में यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, ठीक है। जो एनिमल सेल होता है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल होता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाहर एक और लेयर होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।